कोचिंग संस्थान में पढ़ने वाले कई छात्रों को बनाया गया माओवादी। छात्रों को बंदूकें देकर कराया गया था आत्मसमर्पण। नौकरी का लालच देकर बनाया गया था नक्सली। झारखंड के इतिहास का सबसे चौंकाने वाला फर्जीवाड़ा। सीनियर अफसर्स पुलिस डिपार्टमेंट के और कुछ अन्य लोग पदाधिकारी मिलकर ये पूरा गेम प्लान किया था कि कैसे हम लोग दिखा सके कि मैक्सिमम सरेंडर हुआ है नक्सलियों का। जैसे हम लोग नौकरी देंगे बोल के पैसा लेगा क्या? कुछ बोलेगा तो बोलना कि हम PLFI के हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ आपका। आज आपको बताने वाला हूं कि कैसे छात्रों को नक्सली बनाया गया, कैसे उनको नौकरी देने के नाम पर उन्हें ही नक्सली बताकर उनके हाथों में बंदूकें थमाकर आत्मसमर्पण कराया गया था। इसे लेकर राज्य सरकार के वरीय पुलिस अधिकारियों ने करोड़ों रुपए खर्च करवाए ताकि उन्हें केंद्रीय गृह मंत्री के सामने अवार्ड मिल सके। झारखंड के बहुचर्चित फर्जी नक्सल सरेंडर मामले की फाइल पुलिस विभाग ने बंद कर दी थी। आरोप था कि दिग्दर्शन इंस्टीट्यूट के जरिए साल 2014 में 514 छात्रों को नक्सली बताकर फर्जी तरीके से सरेंडर कराया गया था। पूरे प्रकरण में पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों के शामिल होने की बात भी सामने आई थी। जांच में बड़े अधिकारियों ने भी पाया था कि इनमें से सिर्फ 10 युवकों का ही नक्सली गतिविधियों से संबंध था, लेकिन जिस तरह से इंस्टीट्यूट के ही 5 लोगों को आरोपी बताते हुए जांच की फाइल बंद कर दी गई थी, उससे कई सवाल खड़े हो रहे थे। मगर एक बार फिर से ये मामला प्रकाश में आया है। रांची के पुराने जेल में राज्य के 514 आदिवासी युवकों को नक्सली बताकर आत्मसमर्पण कराने संबंधित फाइल 10 वर्ष बाद फिर खुल गई है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से इस मामले में स्टेटस रिपोर्ट मांगी है, जिस पर 30 नवंबर को सुनवाई होगी। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद पुलिस मुख्यालय व सरकार के स्तर पर स्टेटस रिपोर्ट तैयार की जा रही है। वर्ष 2013 में दिग्दर्शन कोचिंग संस्थान व पुलिस अधिकारियों की मिलीभगत से यह पूरा खेल हुआ था। सभी युवकों को आत्मसमर्पण कराकर सरकारी नौकरी दिलाने की योजना थी और इसके लिए उन्हें प्रशिक्षित भी किया जा रहा था। इस मामले में पूर्व में गिरफ्तार दिग्दर्शन कोचिंग संस्थान से जुड़े रवि बोदरा ने बयान दिया था कि यह आत्मसमर्पण CRPF के तत्कालीन IG व राज्य के पूर्व DGP DK पांडे, पूर्व गृह सचिव JP तुबित, तत्कालीन IG SN प्रधान, कोबरा बटालियन के तत्कालीन डिप्टी कमांडेंट PRK मिश्रा, कंपनी कमांडेंट लखेंद्र सिंह और रांची के तत्कालीन SSP की जानकारी में था। इस मामले में बड़े अधिकारियों की संलिप्तता की जानकारी सामने आने के बाद मामले में जांच को शिथिल कर दिया गया। अब तक इस पूरे प्रकरण में क्या हुआ, किसकी जवाबदेही सामने आई, इस पर पूरा विवरण अब तैयार हो रहा है ताकि उसे कोर्ट में प्रस्तुत किया जा सके। इस पूरे मामले में पुलिस अधिकारियों के शामिल होने की बात सामने आने के बावजूद जांच सिर्फ नौकरी के नाम पर फर्जीवाड़ा तक ही सिमट रह गई। उन पर आरोप है कि जांच के नाम पर खेल हुआ और अधिकारियों को बचा लिया गया। इस मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट में भी गौर नहीं किया गया, जिसमें कहा गया था कि पुलिस के बड़े अधिकारियों ने सरेंडर का आंकड़ा बढ़ाने के लिए सरेंडर पॉलिसी का दुरुपयोग किया। सरेंडर करने वाले युवकों में से महज 128 से ही पुलिस ने बयान लिया। इनमें अधिकांश के पते का पुलिस या तो सत्यापन ही नहीं कर पाई या फिर वे पतों पर नहीं मिले। तो चलिए जानते हैं इस पूरे मामले को विस्तृत तरीके से। झारखंड सहित देश के दूसरे राज्यों में नक्सलियों को राष्ट्रीय की मुख्य धारा में शामिल करने के लिए सरेंडर कार्यक्रम चलाए जाते हैं। इसी के तहत झारखंड पुलिस ने रवि बोदरा नाम के शख्स की सहायता ली थी। रवि के बारे में जांच रिपोर्ट में बताया गया कि वह सेना में काम कर चुका था और वहां से रिटायर होने के बाद वह मिलिट्री इंटेलिजेंस से जुड़ गया था। रवि बोदरा ने उन दिनों रांची, गुमला, खूंटी, सिमडेगा जैसे नक्सल प्रभावित जिलों में घूम कर कैंप लगवाया था और सरेंडर पॉलिसी के तहत हथियार के साथ सरेंडर करने का सुझाव युवाओं को दिया था। ऐसे में CRPF और सेना में नौकरी पाने की लालच में गांव के युवकों ने जमीन और मोटरसाइकिल बेचकर रवि बोदरा और दिनेश प्रजापति को पैसे दिए थे। दोनों ने युवकों से कहा था कि नक्सली के रूप में सरेंडर करने पर ही नौकरी मिलेगी। बाद में सभी युवकों को पुराने जेल में रखा गया। मामला सामने आने के बाद पुलिस या जांच की मंजूरी दी गई। वैसे रांची पुलिस ने जो जांच किया उसमें यह कहा गया कि रवि व दिनेश प्रजापति के साथ बड़े अफसरों के रिश्ते की जांच नहीं की गई।
इन 514 युवकों के फर्जी सरेंडर के बाद इन्हें सीआरपीएफ की देखरेख में रखा गया। हैरानी की बात यह रही कि सरेंडर के बाद किसी भी युवक को कोर्ट में पेश किया ही नहीं गया था। मानवाधिकार आयोग ने इस प्रकार युवकों को रखने के लिए पुलिस अधिकारियों को दोषी भी बताया था। इस पूरे मामले के बाद जो है 6 अप्रैल 2014 को रांची पुलिस के द्वारा चाईबासा से रवि बोदरा को गिरफ्तार कर लिया गया था। रवि बोदरा ने लोअर बाजार थाना में दिए हुए बयान में कहा था कि दिग्दर्शन कोचिंग के डायरेक्टर वर्ष 2012 में एक महिला के साथ रविवार के दिन बरियातू स्थित मेरे किराए के मकान में मुझसे मिलने आए थे। मुझसे मिलकर मेरे कार्यों के बारे में जानने के बाद उन्होंने बताया कि हम लोग ने कुछ लोगों से जो है सेना और पुलिस में बहाली के नाम पर पैसे लिए हैं। आप उन लोगों को भी उग्रवादी बताकर हथियार के साथ आत्मसमर्पण करा दें ताकि उनकी भी अस्थायी जो है बहाली हो सके। उसके बाद रवि बोदरा काटाटोली स्थित दिग्दर्शन कोचिंग संस्थान गए और पैसों का प्रलोभन दिया। रवि ने दिग्दर्शन कोचिंग के डायरेक्टर दिनेश प्रजापति को बोला कि इसके लिए उग्रवादी संस्था का सदस्य बनना होगा, साथ ही उसे हथियार भी देना होगा। दिनेश प्रजापति ने कहा कि हम हथियार की व्यवस्था कर देंगे। वर्ष 2012 में दिनेश प्रजापति के द्वारा रवि को 4 लड़का और 30,000 रुपया दिया गया। रवि ने अपने दिए बयान में कहा कि गांव के लड़के और सरेंडर करने वाले लड़कों से मैंने खुद को आर्मी से रिटायर कर्नल बताया था। चारों लड़कों को रांची के मेन रोड स्थित एक होटल में करीब 2 महीने तक रखा गया था, जिसका सारा खर्चा दिनेश प्रजापति की ओर से उठाया जा रहा था। कुछ दिन बाद 5 अन्य लड़कों को सरेंडर कराने के लिए 80,000 के साथ एक राइफल, 2 दोनली बंदूक और 3 पिस्टल दिनेश प्रजापति के द्वारा उपलब्ध कराया गया। सभी 9 लड़कों को कोबरा बटालियन के ही अधीन पुराने जेल में सरेंडर कराया गया था। बाद में और पैसे देने का भी वादा किया गया था, जो कि नहीं दिया। बाद में सरेंडर कराए गए सभी व्यक्तियों का सत्यापन कराए जाने पर कई लोगों के विरुद्ध अपराध का एक भी आपराधिक घटना में संलिप्तता की बात सामने नहीं आई और उन्हें अपने अपने घर जाने का निर्देश दिया गया। रवि ने बयान में कहा था कि सरेंडर कराने के लिए हम लोग की एक टीम बनी थी, सभी लोग मिलकर सरेंडर करवाने का काम करते थे। इस दौरान रवि को पता चला कि दिग्दर्शन कोचिंग संचालक दिनेश प्रजापति ने आर्मी एवं पुलिस में बहाली के नाम पर कई लोगों से 2 से 3 लाख रुपये लिए हैं। भुक्तभोगी लड़कों के द्वारा पुलिस में शिकायत करने और समाचार पत्र में खबर आने पर दिनेश प्रजापति ने मुझे और मेरी पत्नी को दिखाया और साथ ही मुझे अपनी पहुंच का इस्तेमाल कर मामले को रफा दफा करने की बात कही। इसके बाद मैंने डर से अपनी पत्नी को जमशेदपुर पहुंचा दिया और मैंने भी रांची छोड़कर चाईबासा में रहने लगा, लेकिन मैं वहां से गिरफ्तार कर लिया गया, ऐसा बताया पुलिस के सामने रवि बोदरा ने। आपको बता दें कि 2013 में हुए 514 छात्रों के फर्जी नक्सल सरेंडर की पुलिस मुख्यालय ने 1 सितंबर 2020 को फिर से जांच करने का आदेश दिया था। सरेंडर करने वाले निर्दोष छात्रों के परिजनों ने डीजीपी से न्याय की गुहार भी लगाई थी। परिजनों का कहना था कि उन्हें न्याय नहीं मिला है और इस मामले की फिर से जांच होनी चाहिए। अब आगे देखना भी दिलचस्प होगा कि कोर्ट में कौन कौन सी चीज़ें प्रस्तुत की जाएगी और क्या वरीय पुलिस अधिकारियों की भी गिरफ्तारियां हो सकती है, क्या उनके नाम भी उजागर हो सकते हैं, क्या उनकी भी संलिप्तता उजागर होगी। तमाम तरह के जो सवाल हैं वो तो आगे जो है जो कोर्ट में जाने के बाद जो है मामला पूरी तरीके से स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन इसी तरह की हमारी जो रिपोर्ट्स हैं, इसी तरह की नक्सलवाद से जुड़ी, नक्सलियों से जुड़ी जो जानकारियां हैं, इसे जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी अन्य खबरों के साथ। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ ऐप का। धन्यवाद।